Hello bachcho, let us read the statement 1. Statement 1 says if three non-zero vectors a, b and c satisfy the relation that a dot b is equals to 0, a dot c is equals to 0 and vector a is parallel to b cross c, then vector a is parallel to b cross c. तो क्या बोल रहे हैं, तीन वेक्टर्स है ए बी एंड सी, इस तरह से रिलेशन में कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना। तो हमें यह बताना है कि क्या ए वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 ये बता रहा है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड सी आर परपेंडिकुलर, और ये भी उन्होंने कह दिया कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है। तो हमें ये बताना है दैट ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय बी एंड सी। तो हमें ये बताना है कि क्या जो ए है ना, वो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो बी और सी के थ्रू डेवलप हुआ है। तो चलिए की कॉन्सेप्ट में यहां हम यूज करेंगे दैट ए डॉट बी, ए डॉट बी मीन्स दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है, करेक्ट। सिमिलरली ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी है ना, इंटू साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके चलिए अब फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि ये जो ए बी सी वैक्टर्स हैं थ्री नॉन जीरोज हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड उनका कुछ ना कुछ है, अब रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो है मीन्स हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी, ठीक है, बाय द रिलेशन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी लिख रही हूं मैं ना, कॉस थीटा। अब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी है ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पता है कि ये जो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो होता है कॉस 90 पर, करेक्ट। तो इसका मतलब है थीटा इन दोनों के बीच में और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। दैट वी कैन कंक्लूड कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, कब, जब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो है। सिमिलरली अब उन्होंने क्या कहा, एंड सेकेंड पॉइंट बोला है ए डॉट सी इज इक्वल्स टू जीरो। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम, वेक्टर ए जो है ये ए है, ये वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बी वेक्टर ले लिया, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। एंड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो यहाँ पे सपोज सी वेक्टर ले लेते हैं, है ना। ये तीनों आपस में ए बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के परपेंडिकुलर है, बल्कि उन्होंने बी और सी में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है। ओके तो अब क्या कह रहे हैं, देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी क्या होता है पहले देखते हैं, बी क्रॉस सी क्या होता है। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी सी, मीन्स यहाँ मॉड है ना, मैं मॉड नहीं लगा रही हूँ, बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू साइन थीटा। मैं लगा देती हूँ प्रॉपरली, पी मॉड ऑफ सी साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें, क्यों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बी क्रॉस सी, सपोज हम केस करें कि अगर जीरो कब होगा, मैं बी क्रॉस सी की सपोज वैल्यू रख देते हैं जीरो इफ, ठीक है, तो हम कर देते हैं मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी साइन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे कि मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी तो जीरो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड है, हमारे वेक्टर नॉन जीरो हैं, करेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेटली साइन थीटा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब साइन थीटा जीरो के इक्वल कब होता है, जब साइन एंगल कितना हो, जीरो, या ये कहें कि थीटा इज इक्वल्स टू
0। तो हम कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। तो इसका 0 डिग्री एंगल कब होंगे? जब ये दो वेक्टर एक दूसरे के या तो पैरेलल हैं या एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हों। करेक्ट है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कहाँ डेवलप होता है? अगर वेक्टर बी है यहाँ, वेक्टर सी है यहाँ, तो वेक्टर सी जो होता है ना, थर्ड रिजल्टेंट उसका जो वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर होता है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बी क्रॉस सी इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, है ना, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट? इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हैं? एक दूसरे के बी क्रॉस सी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू होगा उसके रिजल्टेंट के। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का अगर प्लेन हम डेवलप करें तो बी क्रॉस सी का प्लेन यहाँ होगा। ठीक है, तो ए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और ए भी सेम डायरेक्शन में। सो वेक्टर रिजल्टेंट एंड ए इज इन सेम डायरेक्शन, सो दे आर पैरेलल, so we can conclude that this option is correct. Now statement 2, if a perpendicular to b, तो हमने देख लिया है if a perpendicular to b, है ना, तो हम कह सकते हैं a dot b is equals to 0। if a perpendicular to c, तो हम कह सकते हैं a dot c is equals to 0, है ना, and b cross c is not equal to 0। अब b cross c अगर 0 के इक्वल नहीं है, बी क्रॉस सी अगर 0 के इक्वल होता तो तभी हो सकते हैं जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये बोल रहे हैं कि बी क्रॉस सी 0 नहीं है, मीन्स डेफिनेटली बी और सी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। हेंस ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय बी एंड सी। तो जो ए वेक्टर है वो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट? तो ये ऑप्शन बी है, करेक्ट है। ये हम समझ चुके हैं कि ए बी और सी तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। करेक्ट? सो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is giving explanation of statement 1। तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टेटमेंट बी। Statement, sorry, A is a correct explanation of statement 1। I hope this is clear to you. Thank you.